जैसी की तैसी 2 गाली आई सीधे में तुम्हारे में तब पड़े तो थोड़ा अबे पूरी दुनिया में जलील हो रहा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपने लोगों का हक मार के गए, यहाँ पे उनकी बददुआएं लेके उतरे हुए ये भाईजान। जब हम श्रीलंका गए थे एशिया कप के लिए, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, हम लोग खुद कह रहे थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग अटैक है इस वक्त, सबसे लीथल है। आज हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बॉलर होगा। इतना बड़ा फर्क है, ये क्रिकेट इतना जालिम खेल है कि यार कहां से आप आसमान से उठा के जमीन पे लेकर आ जाता है। बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पर आ गए और फिर जाते हुए इसने एक नुमाइशी बात करी थी जो मैं पहले भी आपको कहता हूं। नुमाइशी बात थी क्या, एक गलती करते हैं अगले मैच में दूसरी करते हैं। अबे लानत है तुम्हारी गलतियों के ऊपर और तुम्हें लाने वालों के ऊपर। रिजवान और बाबर समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके अलावा किसी को जरूरत नहीं है। मुझे बता दें, कोई लॉजिक बता दें कि अभी ये जिक्र हो रहा था कि शादाब नहीं खेले, कल शाहीन नहीं खेले। भाई इफ्तिखार आपका इंपॉर्टेंट बंदा है, आपको उसको खेलने देना चाहिए। बाबर आजम के साथ मिलकर इंतजाम ने सिर्फ अपने भतीजा खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं, अपना भतीजा टीम में डालने के लिए उसको 50 लाख रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दिलाने के लिए इस पे साजिश करी है। इसके साथ मिलकर ये जाकर एक मरतबा फिर 2 टके की न्यूजीलैंड के उल्टे हाथ के बल्लेबाज पूरा इसका बजा बुझू के ऐसी की तैसी कर दी। अगर कोई अच्छी किस्मत हो गई, हम निकल गए, हमने हाइप क्रिएट कर ली तो वाह है, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमने तो तैयारी नहीं की, हम तो इतना कह के थक गए अफगान सीरीज में, भाई साउथ शकील को खिला लो, इसको खिला लो, इसको खिला लो, कोई भी नहीं। अबे ग्राउंड में तुम्हारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए न्यूजीलैंड के 2 टके का सचिन रविंद्रा ने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है तुम्हारी, ना तुम्हें एग्रेशन आता है ना इंटेंट आती है, सिवाय ये कि मेरे पैसे कितने होंगे। इस अलग करने क्या करेंगे, अलग आप क्या करेंगे? आप क्या विलियमसन को अपनी तरफ से खिला देंगे? नहीं हो सकता ना कुछ, यही लड़के कीवीज ने क्या किया। जय हिंद दोस्तों, यही पाकिस्तान की मीडिया एशिया कप से पहले 7वें आसमान पे थी कि पाकिस्तान की टीम को तो कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। और जब से पाकिस्तान की टीम को भारत ने हराया है सुपर 4 के मैच में, तब से पाकिस्तान की टीम खेलना ही भूल गई। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। उनके पास एक बॉलर है जो इंजर्ड हो गया, उसके बाद से पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। ये होना भी था क्योंकि इनको T20 का नशा चढ़ा हुआ था। T20 की बात कुछ और है, ODI प्रॉपर क्रिकेट होता है, प्रॉपर क्रिकेट में तुम लोग कभी भी जीते भी नहीं हो हम लोगों से वर्ल्ड कप में। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान पहले एशिया कप में बुरी तरीके से बाहर हुआ, श्रीलंका से हार के। उसके बाद वार्म अप मैच में भी न्यूजीलैंड ने ऐसे हराया, मतलब 350 रन ऐसे चेज किया जैसे इनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कोई नहीं, मतलब क्लब बॉलर की बॉलिंग हो रही थी। इनके 150 प्लस बॉलर वाले इनकी ऐसी कुटाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड के, मतलब जो नए प्लेयर आए, सचिन रविंद्र और निशम वगैरह जो भी है, मतलब पाकिस्तान के बॉलरों को बीच मैच में मैच छोड़ के जाना पड़ रहा है। हारिस रऊफ ने सिर्फ 4 ओवर डाले और 34 रन खा के मैच के बाहर, मतलब मैदान के बाहर ही चला गया। चलिए वीडियो पूरी देखते आगे इनका क्या कहना है। हम श्रीलंका गए थे एशिया कप के लिए, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, हम लोग खुद कह रहे थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग अटैक है इस वक्त, सबसे लीथल है। आज हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बॉलर होगा। इतना बड़ा फर्क है, ये क्रिकेट इतना जालिम खेल है कि यार कहां से आपको आसमान से उठा के जमीन पे लेकर आ जाता है कि अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा मिडल के ओवर्स कराने में स्पिनर्स फेल हो चुके हैं, हमारा मिडल ऑर्डर अभी तक सेटल नहीं है, हमारी टीम ही नहीं सेटल। हाँ, अगर कोई अच्छी किस्मत हो गई, हम निकल गए, हमने हाइप क्रिएट कर ली तो वाह है, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमने तो तैयारी नहीं की, हम तो इतना कह के थक गए अफगान सीरीज में, भाई साउथ शकील को खिला लो, इसको खिला लो, इसको खिला लो, कोई भी नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये लोग ये समझते हैं बाबर और रिजवान के ये 4 लड़के हैं बस, उसके अलावा पाकिस्तान टीम को किसी की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस की। यही वजह है कि हम लोग जो है फिर बिल्कुल जमीन पे आके खड़े हो गए। अब पता नहीं कि कब टेक ऑफ करेंगे। तो कोई चीज अलग करने क्या करेंगे, अलग आप क्या करेंगे? आप क्या विलियमसन को अपनी तरफ से खिला देंगे? नहीं हो सकता ना कुछ, यही लड़के कीवीज ने क्या किया कि डिसाइड ये करना है कि ओपन कौन करेगा। फकर से आप कराना चाह रहे हैं या आप अब्दुल्ला से कराना चाहते हैं? देखिए जैसे न्यूजीलैंड ने रविंद्रा को प्रमोट कर दिया, he came and opened and he made like amazing shots, we made 97 runs, so that was something out of the box। रविंद्रा जो है कि न्यूजीलैंड में जो उनके जो काउंटी या स्टेट से खेलते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, जब उनको एकदम से प्रमोट किया गया और वसीम की बॉलिंग देखकर तो मेरे तो पसीने छूट गए। अगर ये हमारे वर्ल्ड कप में बॉलिंग इस तरह होगी तो क्या होगा? फिर दूसरी चीज जो हमें चेंज करनी है, हमने ये फैसला करना है कि इफ्तिखार कहाँ कौन से नंबर पे खेलेंगे। अभी मैं निकाल रहा था इफ्तिखार जो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था, उससे ऊपर मोहम्मद हारिस को भेज दिया, उसके ऊपर नवाज को भेज दिया। जुल्म हो गया यार, एक लड़का इतना अच्छा खेलता है, आपने उसको नीचे करते चले गए। आप डिसाइड करें। मैं अभी भी कहता हूँ इफ्तिखार की पोजीशन नंबर 5 पे है, तो वो 5 पे रहे, 5 पे उसको खेलना चाहिए और वो आपने अभी तक उसका फैसला नहीं किया। स्पिनर में आपके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय
और फास्ट बॉलिंग के अंदर फिर आपको जो है मैं नहीं समझता कि मोहम्मद वसीम की कोई जगह बनती। बहुत खराब गेंदें की उसने, इतनी शॉर्ट गेंदें, मैं तो हैरान हूँ। तो आपके He's पास just not choice ready कोई है, as yet. हसन मेरा ख्याल है ये सोचने के लिए तो पिछले 4 साल काफी थे फातिमा। जब आप 2019 से अगर आप अपनी टीम डेवलप कर रहे थे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके पास कितने नई बॉल से गेंद कराने वाले बॉलर मौजूद हैं। मसला स्विंग का है, अगर स्विंग मिलती है शाहीन को, ऊपर से वो विकेट लेते हैं तो हम स्ट्रेंथन हो जाते हैं। मेरा इशू ये है कि जब स्विंग नहीं मिल रही तो वो कौन सी लेंथ होगी जो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, इसके ऊपर काम करना है। और हारिस, जिस तरह हम पेस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पेस है, तो हारिस को भी ये समझना होगा कि आप स्पीड करेंगे तो आपके छक्के चौके ज्यादा पड़ेंगे। ऐसी की तैसी 2 गाली आई सीधे में तुम्हारे में तब पड़े तो थोड़ा अबे पूरी दुनिया में जलील हो रहा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपने लोगों का हक मार के गए, यहाँ पे उनकी बददुआएं लेके उतरे हुए ये। भाईजान सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये जो क्रिकेट का खेल है ना, ये पेपर पर तो कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा, ना पाकिस्तान ना इवन इंडिया। हाँ, पोटेंशियल फेवरेट्स में इंडिया ऑन टॉप है। क्यों है आपको समझा दिया। और बहुत सारे लोगों ने कल मैं एक्सटम्पोर बोलने में इंतखाब भाई को शायद कह गया हूं, मेरे जहन में फजल महमूद भी आ गए थे कि यार वो लेफ्ट आर्म, भाई वो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर थे। और दूसरी बात यह कि उन्होंने भी ये बात की क्योंकि वो स्पिनर थे ना, वो समझते हैं कि कुलदीप यादव क्यों सबसे मुख्तलिफ है। देखें भाई, आदिल रशीद भी अच्छा कर सकता है, जैम्पा भी कर सकता है, शमसी भी कर सकता है, इवन शादाब भी कर सकता है, फिंगर स्पिनर सेंटनर भी कर सकता है। बट समझने की बात ये है, सोधी भी कर सकता है कि ये कुलदीप यादव का जो फैक्टर है, ये वही जो वर्ड आता है पोटेंशियली कुलदीप यादव ऑन टॉप पर है इस वक्त। उससे अच्छा पोटेंशियल स्पिनर कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में। अब डिपेंड करेगी उसकी परफॉर्मेंस, वो कितना डिलीवर करेगा, कितना अपने गिवन डे पर वो प्रेशर को हैंडल करेगा। ये सब चीजें होती हैं यार, खेल कर ही जीतना है। अगर आपने कल नेदरलैंड वाला मैच जो टाई हो गया, जो पूरा नहीं हुआ, वो देखा हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया की नंगी मौत भी नजर आई होगी कि वो नेदरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल किया उनकी बैटिंग ने, मुश्किल में डाल दिया था नेदरलैंड ने कॉन्ट्रैक्ट के दिलाने के लिए। इस पे साजिश करी है इसके साथ मिलकर। ये जाकर एक मरतबा फिर 2 टके की न्यूजीलैंड के उल्टे हाथ के बल्लेबाज पूरा इसका बजा बुझू के ऐसी की तैसी कर दी, बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पर आ गए। और फिर जाते हुए इसने एक नुमाइशी बात करी थी जो मैं पहले भी आपको कहता हूं, नुमाइशी बात थी क्या, एक गलती करते हैं अगले मैच में दूसरी करते हैं। अबे लानत है तुम्हारी गलतियों के ऊपर और तुम्हें लाने वालों के ऊपर। ने अपना गेम का सत्यानाश कर लिया क्योंकि सारी कंसंट्रेशन ये है कि मैं तो किंग हूं, मैं तो सब सीखा हुआ, मुझे करंट बात मुझे कुछ नहीं। मोहम्मद आमिर के कंधों पे चढ़ने वाला बाबर आजम जी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिलाय करता है ना, सरफराज रिलाय कर रहा था आमिर पे, बाबर ने भी किया होगा। ठीक है, कंधे पे चढ़ने वाला 2018, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर के बगैर वो पुरसुकून कैसे, आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात का कि ये वो सब जो चीजें इसने करी वो सिर्फ एक सियासत थी, साजिश थी, इसका ढोंग था, ड्रामेबाजी थी, इसकी मीसनापन था, खबीसपन था। और उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए टीम वही लेके गया जो एक जिद्दी और अक्खड़ मिजाज, ना अहल ना काबिल बर्दाश्त कप्तान जो होता है उसकी है। और ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने जाते ही जो सबसे बड़ा शिकार हुए वो किसका हुए, वो चैपमैन का शिकार हो गए जो यहीं ठोक के गया था इनको, फिर नीशम का शिकार हुए जो यहीं ठोक के गया था, फिर सचिन रविंद्र का शिकार हुए जो सबसे बड़ी जिल्लत है इसकी कप्तानी के ऊपर, सबसे बड़ी जिल्लत है। और उन तमाम लोगों पे लानत है जो इसकी कप्तानी को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ जो है ना शब्बेराती वगैरह सब जुड़े हुए और इनके पेड वर्कर जो है सोशल मीडिया पे वो इनकी छोटी छोटी लानती परफॉर्मेंसेस को लगाकर बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम देखें वर्ल्ड कप में क्या कार्रवाई डालेंगे। अबे घंटा डालते हो तुम कार्रवाई, तुम्हारी मुंह में काफी नहीं है कार्रवाई का डालने वाला, तुम्हारी तो सिर्फ बजाए जाए पकड़ के, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारी क्रिकेट खत्म करने का। लानतें बेशुमार तुम पे वैसे ही जा चुकी है और उसके बावजूद अब ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड में, अबे ग्राउंड में तुम्हारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए न्यूजीलैंड के 2 टके का सचिन रविंद्र ने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी। और अगर किसी को हैदराबाद पे हो ना, हैदराबाद में तो मैंने तो और के लड़कों को मुंह नहीं लगाते तुम हैं, और हैदराबाद में मसल खाने वाने सूत्रों पकड़ के ये बात कर रहे हैं। इमोशनल स्टोरी ऐसी चल रही है सबकी, अंदर से दिलों से निकाल के अबे अचीवमेंट कुछ नहीं है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को तो अब तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अपनी पाकिस्तान की टीम पे। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने 350 रन पाकिस्तान के मतलब चेस किए, उससे तो इनका मतलब पूरी उम्मीद हार बैठे हैं कि ये लोग टॉप 4 में भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये वही लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के इंडिया को उल्टा सीधा बोलते हैं कि इंडिया के पास दम ही नहीं है। इंडिया के बॉलर 120 की स्पीड में गेंद फेंकते हैं, बाबर आजम तो उनको सुअर बना देगा, वो कर देगा। सुअर कौन बना सबने देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।